हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ए चाइल्ड इज बोर्न का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन में कहता हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी यूजफुल। कहता है कि जो बच्चों के जन्म करने का जो प्रबंध करने का तरीका है वह पारंपरिक समाज में उपयोगी कैसे होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझेंगे कि बच्चों के जन्म के प्रबंध करने का जो तरीका होता है वह ट्रेडिशनल सोसाइटी में पारंपरिक समाज में उपयोगी कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर सबका वर्ड मीनिंग वेज मिस तरीका, मैनेजिंग मिस प्रबंध करना, चाइल्ड बर्थ बच्चे का जन्म, और ट्रेडिशनल सोसाइटी मिस होता है पारंपरिक समाज। आंसर देखते हैं। कहता है कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी पारंपरिक समाज में देयर आर मेनी वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ। कहता है कि बच्चों के जन्म के प्रबंध करने का जो तरीका होता है वो कई होते हैं, मेनी वेज कई तरीके होते हैं, एंड दे आर यूजफुल और ये उपयोगी होते हैं। क्योंकि बिकॉज दे आर एक्सेप्टेड, क्योंकि इसे स्वीकार किया जाता है, इन्हें स्वीकार किया जाता है कल्चरली एंड कलेक्टिवली। कल्चरली मीन्स सामाजिक रूप से और कलेक्टिवली मीन्स सामूहिक रूप से, अर्थात जो भी तरीका होता है उसे सामाजिक रूप से या सामूहिक रूप से क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। और एंड मदर हैव नोट मेंटल बर्डन, और माँ के पास कोई भी मानसिक भार नहीं होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक बार और हिंदी में समझ लेते हैं। कहता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में पारंपरिक समाज में जो बच्चे के जन्म करने का तरीका का जो प्रबंध होता है वो उपयोगी कैसे होता है। तो पारंपरिक समाज में बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों के जन्म देने के, उसके जन्म देने के, उसके प्रबंध के, और वे सभी उपयोगी होते हैं क्योंकि इसे सामाजिक रूप से या सामूहिक रूप से उसे स्वीकार किया जाता है समाज के द्वारा, और माँ के पास कोई भी मानसिक तनाव नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए प्रेग्नेंट वोमेन इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज एलोन व्हाई। कहता है कोई भी गर्भवती महिला पारंपरिक समाज में फील नहीं करती, महसूस नहीं करती है कि वह एलोन है। एलोन मीन्स अकेले। फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं कि कोई भी गर्भवती महिला पारंपरिक समाज में फील महसूस नहीं करती है कि वह एलोन है। क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिएगा बाबू, आराम से आप लोग समझ सकते हैं। कहता है इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, पारंपरिक समाज में ए प्रेग्नेंट वोमेन, एक गर्भवती महिला, नेवर फील्स दैट शी इज अलोन, कभी भी महसूस नहीं करती है कि वह अकेले है। क्यों? बिकॉज शी हैज द सपोर्ट ऑफ, उनके पास सपोर्ट होता है हर हस्बैंड, उनके पति का, उनके परिवार का, और साथ में साथ मेंबर ऑफ हर कम्युनिटी, उसके समुदाय के सदस्य के, अर्थात आसपास के लोग भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इसलिए कभी भी वो महसूस नहीं करती कि वह क्या है, अकेली है। ठीक है, एक बार और हिंदी में समझ लीजिए। कहता है कि कोई भी प्रेग्नेंट महिला जो होती है, गर्भवती महिला होती है पारंपरिक समाज में, वह कभी भी फील नहीं करती है अपने समाज में कि वह अकेली है। ऐसा क्यों? तो कहता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में, पारंपरिक समाज में, प्रेग्नेंट महिला कभी भी फील नहीं करती है कि वह अकेली है, क्योंकि उनके पास सपोर्ट होता है उनके पति का, उनके परिवार का, और साथ में साथ उनके समुदाय के सदस्यों का, अर्थात आसपास में जितना भी उनके सदस्य हैं सभी उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिला कभी भी क्या नहीं महसूस करती, एलोन। एलोन मीन्स क्या होता है, अकेले, अकेलापन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट सीजन एसोसिएटेड। कहता है कौन सा अंधविश्वास जुड़ा हुआ है कि बच्चों के जन्म से पहले, बच्चों के जन्म से क्या चीज पहले नए कपड़े लाया जाए और इंस्ट्रूमेंट लाया जाए। नए कपड़े और नए क्या लाया जाए, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बच्चों से जुड़े सामान, जैसे खिलौना जैसे टाइप का हो गया। तो एक बहुत गहरा अंधविश्वास यह है, डाई हार्ड अंधविश्वास यह है कि यदि, इफ मतलब क्या, यदि क्लॉथ्स एंड टॉयज, कपड़े एवं खिलौने लाया जाता है बच्चे के लिए बिफोर, पहले, इट इज बॉर्न, मतलब जब बच्चे का जन्म उससे पहले लाया जाता है,
इट वुड बी ए गुड लक, तब ये बच्चे के लिए क्या होगा, अच्छा लक होगा। ठीक है, सो इसलिए द बेबी जो बच्चा है कम्स इन वर्ल्ड, तब जो बच्चा है जो दुनिया में आता है विदाउट नैपकिन्स, बिना किसके आते हैं, नैपकिन्स के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट इज द टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट राइटर टॉक अबाउट। कहता है ना कि आखिरकार टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी क्या है, जो राइटर जो लेखक है वो उसके बारे में बात करते हैं। फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि व्हाट इज टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, आखिरकार टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी क्या है जिसके बारे में लेखक बात करते हैं। तो कहता है कि इन मेनी सोसाइटी, बहुत सारे समाज में, वोमेन गोज फ्रॉम मदर्स हाउस टू हस्बैंड्स हाउस, महिलाएं जाती है मम्मी के घर से, अपने माँ के घर से अपने पति के घर में। इट इज़ द टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इसी को कहा जाता है टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसको आम भाषा में समझें कि हमारे समाज में क्या होता है, एक प्रचलन है कि जब कोई भी महिला का शादी होता है तो ऐसी स्थिति में महिला अपने माँ के घर को छोड़ देता है और अपने पति के घर में रहने जाता है, तो इसी को बोला जाता है टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, कहता है सच वोमेन डू नॉट बिकम द मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव बोर्न चाइल्ड। कहता है इस प्रकार की जो महिला होती है वह सदस्य अपने परिवार, नए परिवार का सदस्य नहीं बनती है तब तक जब तक दे हैव बोर्न चाइल्ड, जब तक वह एक बच्चे को जन्म न दे दे तब तक वह अपने नए परिवार का सदस्य नहीं बनती है। फिर से क्वेश्चन हिंदी में समझ लीजिए और आंसर भी। कहता है कि टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी किसको कहते हैं, जिसके बारे में लेखक बात करते हैं। तो कहता है कि बहुत सारे समाज में क्या होता है, महिलाओं जो होती है वह अपने माँ के घर को छोड़कर अपने पति के घर जाते हैं और इसी को कहा जाता है टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। और इस प्रकार की जो महिला है वह नए परिवार का सदस्य तब तक नहीं मानी जाती है जब तक वह एक बच्चे को जन्म ना दे दे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का है। आई होप आप लोग समझे होंगे। नंबर 5 कहता है कि वेयर डू सेल्हेती वोमेन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, अर्थात कहता है कि प्रेगनेंसी के अंतिम अवस्था में सेल्हेती की महिलाएं कहाँ ठहरने जाती है। फिर से क्वेश्चन समझेंगे कि प्रेगनेंसी के अंतिम अवस्था में सिलहेती की जो महिलाएं हैं उस दौरान कहाँ जाती है रहने के लिए। तो बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। तो इन द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंतिम अवस्था में सिलहेती वोमेन, सिलहेती की महिलाएं गो टू देयर पेरेंट्स हाउस, कहाँ किसके घर जाते हैं, तो अपने माता पिता के घर जाते हैं रहने के लिए, टू लिव। हिंदी में समझ लेते हैं कि अपने प्रेगनेंसी, अपने गर्भावस्था के अंतिम समयों में सेल्हेती की महिलाएं कहाँ जाती है रहने के लिए। तो इन द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, अपने प्रेगनेंसी के अंतिम अवस्था में सेल्हेती की जो महिला होती है वह अपने माता पिता अर्थात पेरेंट्स के घर जाती है, क्या करने के लिए, रहने के लिए। सेल्हेती एक एरिया, एक क्षेत्र है जो बांग्लादेश में पड़ता है, जिसका जिक्र इस हिस्से में किया गया है, इसलिए इसमें क्वेश्चन में है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर यंग सेल्हेती वोमेन। कहता है कि जवान यंग सेल्हेती महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी का क्या रिवार्ड होता, क्या इनाम होता। ठीक है, यंग सेल्हेती महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी का क्या इनाम होता है या क्या इनाम मिलता है। द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का इनाम किसके लिए, तो यंग महिलाओं के लिए यह है कि इज दैट सी गोज टू स्टेट विथ हर पेरेंट्स। कहता है वह रहने जाती है अपने माता पिता के साथ या अपने माता पिता के पास रहने जाती है। एंड गेट एन अपॉर्चुनिटी, और उन्हें मौका मिलता है टू लिव विथ हर मदर एंड सिस्टर, और उन्हें मौका मिलता है अपने माँ के साथ रहने का और अपने बहनों के साथ रहने का। फिर से समझ लेते हैं कि प्रेगनेंसी का क्या रिवार्ड मिलता है। तो उन्हें अपने पेरेंट्स के घर जाने का मौका मिलता है, ठहरने का मौका मिलता है, और साथ में साथ क्या मौका मिलता है, वह रह सकती है अपने माँ के साथ और साथ में साथ अपने बहनों के साथ। तो यह था क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा
कि हाउ आर द चिल्ड्रन ऑफ ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक्ड आफ्टर। कहता है कि ज्वाइंट फैमिली के जो बच्चे होते हैं बांग्लादेश में उसका देखभाल कैसे किया जाता है। जो ज्वाइंट फैमिली हम लोग जानते हैं कि जिसमें सभी बहुत सारे फैमिली होते हैं, माता पिता दादा दादी चाचा चाची सब मिलकर ज्वाइंट फैमिली। कहता है बांग्लादेश में जो ज्वाइंट फैमिली होता है उनके बच्चों को देखभाल कैसे किया जाता है। तो कहता है कि चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश, कहता है कि ज्वाइंट फैमिली के बच्चे बांग्लादेश में आर लुक्ड आफ्टर बाय होल फैमिली। कहता है कि बांग्लादेश में जो ज्वाइंट फैमिली के जो बच्चे होते हैं उसका देखभाल किया जाता पूरे परिवार के द्वारा। होल फैमिली मतलब क्या, पूरे परिवार के द्वारा। वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक जो है, बाथ्स चिल्ड्रेन, बच्चे को क्या करती है, नहलाती है। फिर अनदर कुक्स फूड, तो कोई उनके लिए खाना बनाती है। अदर फीड्स, कोई उनको खाना खिलाती है। एंड इट इज एट नाइट, और सिर्फ या क्या होता है, रात होता है। दैट चिल्ड्रेन गो टू देयर मदर टू स्लीप, सिर्फ वह रात ही होता है जब बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ के पास सोने जाते हैं। अर्थात दिन भर सिर्फ और परिवार के साथ वह बच्चा होता है, लेकिन सिर्फ रात ही होता है जब वह बच्चा अपने माँ के पास क्या जाता है, सोने जाता है। तो इसको फिर से हिंदी समझ लीजिएगा। कहता है कि जॉइंट फैमिली के जो बच्चे होते हैं बांग्लादेश में वो देखभाल किए जाते हैं पूरे परिवार के द्वारा, होल फैमिली। कहता है कोई उनको नहलाता है, बात करता है, कोई उनके लिए खाना बनाता है, कोई उनको खिलाता है। और वो सिर्फ रात ही होता है जब बच्चे को किसके पास जाने का मौका मिलता है, अपने माँ के पास, वो भी सिर्फ किसके लिए, सोने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। कहता है कि पारंपरिक समाज में सबसे खराब प्रभाव वेस्टर्न मेडिसिन का क्या पड़ा, अर्थात पश्चिमी जो दवाइयाँ हैं उसका पारंपरिक समाज में सबसे खराब प्रभाव क्या पड़ा या कैसे प्रभाव पड़ा, किस प्रकार। तो कहता है द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, कहता है पश्चिमी दवाइयों का जो प्रभाव है इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, दैट पारंपरिक समाज में यह है कि द मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, जो दवाइयाँ जो होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। एंड द डॉक्टर आर एरोगेंट, और साथ में साथ जो डॉक्टर होते हैं वो काफ़ी एरोगेंट होते हैं, घमंडी टाइप का। ठीक है, फिर से समझते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ, जो पश्चिमी दवाइयाँ होते हैं उसका प्रभाव यह पड़ा कि पारंपरिक समाज में कि जो दवाइयाँ होती, मेडिसिन होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। और साथ में साथ जो डॉक्टर होते हैं वो एरोगेंट होते, थोड़ी घमंडी टाइप का।